हे एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और हम एक सीरीज चला रखी है और उसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चंस जो मुझसे कमेंट सेक्शन में अक्सर पूछे जाते हैं, जिनका मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ एज एन एचआर। तो एक मेरे पास क्वेश्चन आया है और वो है हाउ टू ग्रो एज एन एचआर। यस, इसका एक सेपरेट सेशन भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, अक्सर ही पूछा जाता है, मैम करियर ग्रोथ बताएं, कैसे बन जाएंगे मैनेजर, जल्दी से कैसे बन जाएंगे। तो देखिए, जल्दी से बनने का कोई मेरे पास ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई चिराग नहीं है कि मैं बता दूं कि जल्दी से बन जाएंगे। इसका एक प्रोसेस ही है। आप उस सेशन को देख सकते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स सीरीज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अदरवाइज आप मुझसे ही पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को जरूर आंसर करूंगी, और वो ये है कि देखिए, अपने डेस्क का जो जॉब है वो बहुत अच्छे से सीखें। जितना काम मिलता है उसको बहुत अच्छे से सीखें, उसमें अपना क्रिएटिविटी अप्लाई करें, अपना माइंड अप्लाई करें कि ये और कैसे अच्छा हो सकता है। वो ऐसे रट्टू तोते की तरह नहीं कि हाँ भाई मुझे एक काम मिला और बस ठीक है ऐसे ही मिलता है, ऐसे ही होता है और ऐसे ही होगा। जब तक आप अपनी चीज़ें अप्लाई करके नहीं देखेंगे ना, तो कुछ नहीं होगा। आप नेक्स्ट जॉब सोचिए। मैं यहाँ पे आज एग्जेक्टिव प्रोफाइल पे काम अगर कर रही हूँ, तो मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए? मुझे असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, सीनियर एग्जेक्टिव चाहिए, राइट? और आगे मुझे मैनेजर प्रोफाइल चाहिए। एकदम से ऐसा कभी भी नहीं होता कि हाँ जी आप फ्रेशर आए और सीधा मैनेजर हो गया। ओके, एक्सेप्शनल केसेस के बारे में मैं फिर बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप में से कोई है तो। लेकिन अगर आपको सीढ़ी चढ़ चढ़ के बेसिक से जाना है और टीम हैंडल करनी है, बहुत अच्छा आगे फ्यूचर सोचना है, अपना सोचा हुआ है आपने एचआर में, तो फिर आपको सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। और सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको काम भी सीढ़ी की तरह करना पड़ेगा। हर सीढ़ी का काम आपको निपटाना पड़ेगा, हर एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। ओके, सो उसके लिए आपको अपने डेस्क का जॉब प्रॉपरली आना चाहिए, फिर नेक्स्ट उसका आना चाहिए। दूसरा, मार्केट रिसर्च करते रहिए, भाई मार्केट में क्या चल रहा है, इस प्रोफाइल के लोग और क्या काम कर रहे हैं। यस, मेरी कंपनी में, जो मेरी ही जैसी कंपनी है, वहाँ पे और लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या यही काम हो रहा है, इसके अलावा और क्या काम होता है। आपको नेक्स्ट जॉब इंटरव्यूज में भी हेल्प करेगा, आपको अपनी कंपनी में हेल्प करेगा। अगर आपका कल को प्रमोशन हो गया, तो आप जो आपके मैनेजर ने आपको सिखाया बस आप वही करते रहेंगे, तो फिर तो आपने उसको ही कॉपी कर लिया। आपने क्या अपनी चीज़ अप्लाई करी, राइट? तो आपको कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च करते रहना है कि कॉम्पिटिटर्स जो हैं हमारे, हमारी ही जैसी कंपनीज है, वहाँ पर जो मेरी ही जैसे प्रोफाइल के पर्सन है, वो क्या सेम काम कर रहे हैं, यही काम चल रहा है मार्केट में या नहीं, या कोई और वेज यूज़ कर रहे हैं। और अगर वो कोई अच्छे वेज यूज़ कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिकल हैं, या इकोनॉमिकल नहीं भी है, उन्हें इकोनॉमिकल कैसे बनाया जा सकता है, हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे वो, अगर हमारे पास बजट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करते रहिए। किसी भी प्रोफाइल में हैं आप चाहे एचआर हैं, आप चाहे किसी भी प्रोफाइल में, ये सब जगह अप्लाई होता है, राइट? सो यही है इसका आंसर है, हाउ टू अप्लाई फॉर सीनियर पोजीशंस इन एचआर। व्हाट कोर्सेज करने चाहिए, मतलब ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो सीनियर पोजीशंस के लिए हैं, या फिर हाउ टू आस्क फॉर इंक्रीमेंट, हाउ टू अप्लाई फॉर एमएनसी कंपनीज। बेसिकली ये है कि जो लोग 5 6 7 साल से काम कर रहे हैं, वो जाना चाहते हैं अच्छी पोजीशंस पे, या फिर अपनी कंपनी में इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या कोर्सेज करें, कैसे आगे बढ़े, राइट? तो चलिए, इसमें मैं यहाँ पर पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ कि मुझे एक पोस्ट मिली जिसमें बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस किया था उन्होंने, और तो मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छे से उन्हें आंसर भी देना है, बताना है। तो चलिए, इसमें क्या है, सबसे पहले सेट करिए अपना गोल। कौन सा सेट करना है गोल, आपको कहाँ जाना है। आप यहाँ पे काम कर रही हैं, आप क्या यहीं पे ही रहना चाहती हैं, यहीं पे ही आपको मैनेजरियल प्रोफाइल चाहिए या सीनियर मैनेजर प्रोफाइल चाहिए, राइट? या फिर आपको दूसरी इंडस्ट्री चेंज करनी है, आपको दूसरा प्रोफाइल चेंज करना है। कोर्सेज उसी हिसाब से होंगे। ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको कोई भी कोर्स ऐसे ही बता दूं कि यार चलो, जैसे हम देखते रहते हैं अक्सर नेट पर, आपके सामने भी आते रहते होंगे कि मैनेजर बनना है, एचआर मैनेजर बनना है तो ये कोर्स कर लीजिए, एचआर एनालिटिक्स एनालिस्ट बनना है तो ये कोर्स कर लीजिए। ये ऐसे कोर्सेज नहीं होते हैं। जब आप ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में हैं, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसमें, और आपको 5 6 7 साल हो चुके हैं, तो आपको ये देखना है कि आपको अब कहाँ जाना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, मुझे इसी ऑर्गेनाइजेशन में रह के किसी सीनियर मैनेजर के प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा मेरा सीनियर मैनेजर क्या काम करता है और मैं कहाँ लैग कर रही हूँ उसमें, राइट? और मुझे उसमें एक दो चीज़ें ऐसी ऐड करनी होंगी जो वो भी नहीं करता है, और मैं उसमें ऐड कर लूँ, तो भाई मैं जब अप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा वहाँ पे चांस, राइट? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम किसी और इंडस्ट्री या किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उस कंपनी का क्राइटेरिया देखिए कि उस प्रोफाइल में जाने के लिए वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जॉब को सर्च करिए, जॉब के में आप जॉब डिस्क्रिप्शन चेक करिए, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीटली चेक करिए प्रॉपरली, और उसमें आप कहाँ लैग करते हैं, और वो जो आप लैग करते हैं उसके लिए आपको कोर्स रिक्वायर्ड है, या आप उसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीख सकती हैं या सीख सकते हैं,
राइट? जिस भी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, ना भूलें उसका प्रोफाइल चेक करने में प्रॉपरली, उसका एम्प्लॉय रिव्यू चेक करने में, वेबसाइट से, कंपनी की वेबसाइट से, लिंक्डइन से, एचआर ग्रुप्स से, ओके? क्योंकि आप एक 6-7 इयर्स के एक्सपीरियंस पे हैं या 10 इयर्स के एक्सपीरियंस पे हैं और तब आप ये रिस्क ले रहे हैं कहीं और जाने का, राइट? आप कुछ और सोच रहे हैं कि मुझे कहीं और जाना है, तो प्रॉपर रिसर्च कर लें, अच्छे से उसकी रिसर्च कर लें, तभी मूव करें। और वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, आपको बहुत अच्छे से लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और अगर वहाँ बताते हैं कि, और वहाँ कहीं लिखा है कि आपको किसी कोर्स की स्पेशली रिक्वायरमेंट है और वो ही कोर्स करने के बाद आपको उस चीज़ की नॉलेज आ सकती है, तब कोई कोर्स ऑप्ट करें। ऐसे ही उठ के कोई कोर्स किसी से भी ना पूछें, खुद से रिसर्च करें, क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरे लिए क्या चीज़ कमी हो रही है, मैं क्या लैक कर रही हूँ, तो वो रिसर्च से कर सकती हैं आप, वो रिसर्च से कर सकते हैं आप, ठीक है? बहुत सारे लोग मुझसे ये एक्सपीरियंस जो हैं वो पूछते हैं, या तो वो इंडस्ट्री चेंज कर रहे हैं तो पूछते हैं, तो भी मेरी यही एडवाइस होती है कि जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, जो भी आप चीज़ जॉइन करना चाहते हैं, उसकी रिसर्च करिए, जॉब्स को सर्च करिए और वहाँ पे देखिए उनका क्राइटेरिया क्या है। अगर पॉसिबल है तो आप इंटरव्यूज़ में भी अपीयर हो सकते हैं, आपका नाम आ पा रहा है वहाँ नहीं, क्या चीज़ आप लैक कर रहे हैं, वर्सन टेस्ट लैक कर रहे हैं, या फिर आप कुछ और कम्युनिकेशन में लैक कर रहे हैं, या और कोई स्किल है, कोई स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं जो कि आप बिल्कुल जानते ही नहीं है जिसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स चूज़ करना पड़ेगा। या फिर आप किसी भी फ्री प्लेटफॉर्म से अगर उसे लर्न कर सकते हैं तो किसी कोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़ यहीं पर ही एक्सप्रेस करते हुए एक क्वेश्चन में ये भी है कि डिप्रेस्ड हैं, मोटिवेटेड नहीं हैं। देखिए सबकी लाइफ में ऐसा फेज़ आता है, बिल्कुल आता है, जो वो स्ट्रेस्ड फ़ील करते हैं। ऐसा लगता है यार बस लाइफ़ ना एक स्टेगनेंट पॉइंट पे हो गई। आप किसी भी प्रोफ़ाइल में अगर जाएँगे ना तो एकदम से नीचे, नीचे, नीचे से करते हुए आपको एक बूम मिलेगा आते-आते, और फिर कहीं 6, 7, 10 इयर्स पे आप ऐसा फ़ील करेंगे कि यार मैं तो बस स्टक हूँ, अब मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ। नीचे तो मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी इतनी रिक्वायरमेंट हो चुकी है कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए ही चाहिए, और ऊपर जाने का ना कुछ पाथ नहीं मिल रहा। तो पाथ को ढूँढिए, डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी हेल्थ को इफ़ेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आप एक अकेले नहीं हैं, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ। हमें लगता है कि इस पूरी भीड़ में शायद दुनिया की भीड़ में हमारे साथ ही प्रॉब्लम्स हैं, हमारे साथ ही हो रही हैं, और अगर हमें ये भी पता है कि औरों के साथ भी है तो हम सोचते हैं यार हमें क्या करना, हमें तो अपनी प्रॉब्लम से प्यार है। ठीक है, आपको अपनी प्रॉब्लम से प्यार है और आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बात समझिए कि हर एक प्रोफ़ाइल में, हर एक जगह कहीं न कहीं एक स्टेगनेंट पॉइंट ज़रूर आता है। हमेशा चीज़ें ऐसा नहीं होती कि आप ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर चलते रहेंगे, ठीक है? तो आपको जहाँ भी जाना है उसको रिसर्च करिए, कूल माइंड से करिए, डिप्रेस ना हो, डिप्रेस होकर कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ट्राई करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती। हमें गॉड का थैंक करना चाहिए, अपनी एफ़र्ट्स का थैंक करना चाहिए, और अपनी उस डेडिकेशन को थैंक करना चाहिए जिसको यूज़ करके हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, राइट? सो स्टे मोटिवेटेड, यही मेरा कहना है। और आप खुद एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए, खुद एक इंस्पिरेशन होने चाहिए अपने जूनियर्स के लिए, क्योंकि फ्रेशर्स आएँगे वो देखेंगे कि यार मैंने अक्सर ऐसे लेथार्जिक मैनेजर्स देखे हैं, मतलब आपके लिए नहीं, औरों के लिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक किसी अच्छी पोज़ीशन पे होते हैं, पैकेज अच्छा होता है, सब कुछ होता है, मतलब जिनका होता है, उनके बारे में मैं कह रही हूँ, होता है, और फिर वो जूनियर्स के सामने ऐसा करते हैं, "अरे यार कुछ नहीं रखा, कर लो काम, कुछ ख़ास नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा।" व्हाई दे ट्रीट देयर फ्रेशर्स लाइक दिस, मुझे समझ नहीं आता। अरे आप खुद कोई चीज़ अगर नहीं अचीव कर पाए हैं तो आप दूसरों को ऐसा मत वो दीजिए। सो चलिए बस इतना ही है मेरी तरफ से। आई होप सो मैंने आपकी क्वेरी सॉल्व करी होगी, और मैंने फुल डेडिकेशन से सोचा है जो जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी। और भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मेंशन कर दें कमेंट सेक्शन में। और भी किसी की क्वेरीज हैं तो भी मुझे मेंशन कर दें, ऐसी क्वेरीज आंसर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।